नमस्कार सभी को। श्री गंगाराम जी रंभाड़ इस मार्ग के प्रथम सेवक थे। इन्होंने इस मार्ग का स्वीकार किस कारण किया, आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। महान देगी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने एक भगवान को प्राप्त करने पर उनका लाभ अनेक गरीब एवं दुखी पीड़ित लोगों को होने लगा। बाबा लोगों को मार्गदर्शन कर जो कुछ भी उनके जीवन में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट है उससे उन्हें मुक्त करके उन्हें सुखी समाधानी किए। इस प्रकार अनेक लोगों ने इसका लाभ उठाया। इनमें से कुछ लोग मार्ग के उपासक भी बने। उनमें से इस मार्ग का प्रथम सेवक बनने का श्रेय श्री गंगाराम जी रंभाड़ इन्होंने पाया। श्री गंगाराम जी रंभाड़ यह टिमकी में बाबा के मोहल्ले के निवासी है। बाबा के पड़ोस में गढ़ीकर इनकी दुकान थी। वहाँ कैरम वगैरह मनोरंजन के साधन थे। उस मोहल्ले के लोग संध्या काल में खाली समय में वहाँ जाकर बैठते थे। वहाँ बाबा परमेश्वर के प्रति मानव को जगाने की चर्चा करते रहते थे। बाबा की यह चर्चा सुनकर वहाँ के लोग उस पर विचार विमर्श करते थे। उसी क्लब में गंगाराम जी रंभाड़ भी आते रहते थे और बाबा की चर्चा में सहभागी होते रहते थे। गंगाराम जी रंभाड़ यह हिंदू संस्कृति में पले बड़े थे। उनका घराना गुरुमार्गी था। उनके गुरुजी का नाम सोनर बाबा था। फिर भी वह भूत बाधाओं से पीड़ित रहते थे। उनके शरीर में भूत पिशाच आते रहते थे। इस कारण वह बहुत अतृप्त थे। गुरुमार्गी होकर भी उन्हें दुखों से मुक्त नहीं कर सके। तब उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उन्हें लगता था कि इस संसार में भगवान है ही नहीं, समस्त गुरु एक समान है। उन्हें लगता था भगवान के नाम पर लोगों को लूटकर केवल अपना पेट भरते हैं। वे भगवान के उपासक होने का दावा करते हैं। जो लोगों के दुख दूर नहीं कर सकते वह गुरु कैसे? और उन्हें जिस परमेश्वर की प्राप्ति की है, यदि वह इन गुरुओं की सहायता नहीं करेगा तो वो परमेश्वर कैसा? ऐसे अनेक विचारों के कारण उनका परमेश्वर से विश्वास उठ गया था। उन्होंने गुरु के प्रयत्नों ने और अपने समाज में रूढ़ी परंपरा अंधश्रद्धा का भी उपचार किया। डॉक्टर से औषध उपचार किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। उनका मन बेचैन हुआ था। एक दिन महान देगी बाबा जुमदेव जी दुकान पर परमेश्वर बाबत चर्चा कर रहे थे। उस दिन गंगाराम जी रंभाड़ इन्होंने बाबा से प्रश्न किया, संसार में परमेश्वर नहीं है क्या? तब बाबा ने कहा, परमेश्वर अवश्य है। परमेश्वर यह वस्तु दिखाई नहीं देती और उसे कोई देख नहीं सकता। वह आत्मा है और वह 24 घंटे जागृत होकर चैतन्य है। गंगाराम जी रंभाड़ इन्होंने बाबा से पुनः प्रश्न किया। कहा, मैं गुरुमार्गी होकर भी मेरे अंदर शैतान भूत पिशाच है। कुछ भी करने से ये नहीं निकलते। गुरु यह परमेश्वर का उपासक होते हैं। वह परमेश्वर की सहायता से लोगों के भूत पिशाच नष्ट कर लोगों की सहायता करते हैं। ऐसा होकर भी मेरे दुख दूर क्यों नहीं होते? ऐसा कहकर बाबा के समक्ष उन्होंने प्रश्न रखा कि भगवान है ऐसा कहते हैं तो मुझे वहाँ दिखा सकते हो क्या? बाबा ने तुरंत जवाब दिया, घर चलो, मैं तुम्हें परमेश्वर दिखाता हूँ। तब बाबा और रंभाड़ जी बाबा के घर गए और घर जाने पर बाबा ने उन्हें कपूर और अगरबत्ती लाने को कहा। कपूर और अगरबत्ती लाने पर वह बाबा के सामने बैठे और अगरबत्ती लगाई, कपूर की जोत लगाई और कपूर बुझने पर वह गंगाराम जी के दोनों आंखों से आंसुओं की धारा निकली। वे बहुत रोने लगे। वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कुछ देर बाद वे शांत हुए। बाबा ने उन्हें समझाया, गंगाराम जी, भगवान की जोत लगाई। उनके समक्ष वह जोत कम पड़ी, इसलिए उनकी प्रखरता कम हुई। भगवान ने तुम्हारी आत्मज्योत चैतन्य की, इसी कारण तुम रोने लगे। कभी भी व्यवहार करते वक्त मनुष्य को लगता है कि हम जागृत है, जो करता है वह सत्य करता है, लेकिन कुछ समय उसका मन उस व्यवहार करने को व्याही नहीं देता और मन में निरंतर कुछ तो भी विचार करते रहता है, तब वह सत्य व्यवहार करता है। इसीलिए उसका मन सदैव उसे कटोचता रहता है, यानी उसके आत्मज्योत जागृत होकर उसकी आत्मा उसे शांत नहीं बैठने देती और यही उसकी सच्ची आत्मा प्रचिति है। और यही आत्मा परमात्मा की आत्मा है। यही परमात्मा सत्य परमेश्वर है। यह 24 घंटे मानव के पास जागृत होकर चैतन्य है। जब मानव की आत्मा को
कुछ बातें नहीं भाती तब मानव भयभीत होता है, उसका आत्मशक्ति बल कम होता है। इससे उस पर भ्रमित करने वाली दूसरी कल्पना रूपी शक्ति सवार होती है। भय के कारण उसके मन से कभी नहीं निकलती। भयभीत हुए लोग जब बाबा के यहाँ आते हैं वे उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। ये अचेतन शक्ति है। मानव को तभी सेवक माना जाता है जब उसकी आत्मा चैतन्य बनती है और वह आत्मा उसे जागृत करती है। यद्यपि मनुष्य को ऐसा लगता होगा कि उन्हें साक्षात्कार मिला, यानी उनकी आत्मा चैतन्य हुई, लेकिन बाबा इसे कभी नहीं मान्य करते, क्योंकि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह मोह माया अहंकार में उलझा हुआ है। यह बात जल्दी उभर आती है और वह अचेतन हो सकता है, क्योंकि बाबा की विद्या अवस्था में परमेश्वर ने उनके साथ ही संपूर्ण मानव को बेईमान कहा है। यह बाबा ने उन्हें सिखाया है। इसलिए बाबा हमेशा बताते हैं, जब तक मानव परमेश्वर के प्रति जागरूक नहीं होता तब तक उसकी आत्मा चैतन्य नहीं हो सकती। बाबा ने परमेश्वर का जो संतुलन किया है, जो जागृति आत्मा से मिली है, वह भगवान की सच्ची शक्ति है। वह निराकार है। बाबा ने उसे आकार करके दिखाया है। यह अदृश्य है, इसे कोई भी नहीं देख सकता। उसके सिर्फ गुण दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा ने उस शक्ति को देखा है। बाबा ने विश्व जितना एक ही नेत्र देखा है। वह विराट शक्ति है। वही सबकी आत्मज्योत है। वह प्रत्येक मानव में है। वही परमेश्वर है। यही परमात्मा है। उसका हर एक अंश एक जीवात्मा में है। इस तरह गंगाराम जी रंभाड़ परमात्मा एक मार्ग के प्रथम सेवक बने। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। नमस्कार।